नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो ओबीसी बनाते हैं वो सेंट्रल लेवल का जो ओबीसी बनता है तो आप कैसे अप्लाई करते हैं। सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाने के लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे ज़रूरी होता है कि आप दस्तावेज, अगर आपने ऑनलाइन कर दिया और आपने सही डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो आपका ओबीसी नहीं बनेगा। ओबीसी बनाने के लिए सबसे पहले एक कोर्ट का एफिडेविट लगता है। कोर्ट का एफिडेविट एक रसीद, पर्चा, आधार कार्ड और उसके बाद जाति, निवासी, आय जो होना चाहिए वो 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए, ये नहीं कि 6 मंथ के पहले का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओबीसी सेंट्रल लेवल का कैसे बनाते हैं। एक ओबीसी होता है नॉन क्रिमिनल ईयर जो कि स्टेट लेवल पे बनता है। और सेंट्रल ओबीसी बनाने के लिए उसमें नॉन क्रिमिनल ईयर लिखा नहीं रहेगा, सिर्फ 8 लाख से नीचे इनकम हो, उसमें नॉन क्रिमिनल ईयर लिखा नहीं रहेगा। चलिए, तो हम ओबीसी अप्लाई करने के लिए, सेंट्रल ओबीसी अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं। सेंट्रल ओबीसी अप्लाई करने के लिए अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से अगर लॉगिन आईडी मिल गया है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे या न था रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे तो आपसे डिटेल पूछा जाएगा, वो डिटेल भरिएगा। जैसे नाम है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो पूरा डिटेल आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ये डिटेल लिखने के बाद यहाँ पे पासवर्ड अगर रख लीजिएगा और स्टेट सेलेक्ट करके कैप्चा डाल के सबमिट कीजिएगा। आपका मोबाइल मेल जो भी हो आपका पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम ओबीसी सेंट्रल लेवल का बनाने के लिए किस ऑप्शन पे जाते हैं। आज हम झारखंड का जो ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कैसे बनाते हैं वो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे जो है झार सेवा का जो होम पेज होता है, वेलकम टू सर्विस प्लस पे आ गए हैं। जैसे हम इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको देखिएगा अप्लाई सर्विस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अप्लाई क्लिक करने के बाद आपका और एक नीचे ऑप्शन खुलेगा व्यू ऑल सर्विस। जैसे आप व्यू ऑल सर्विस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके स्क्रीन पे एक जो है पूरा वेबसाइट खुल के आ जाएगा कि जो आपके जितने भी झारखंड में सर्टिफिकेट अप्लाई होता है उसका सर्टिफिकेट आके आ गया। तो हम अभी इसमें जो अप्लाई करेंगे, हम सेंट्रल लेवल का जो है ओबीसी अप्लाई करेंगे। हम एक एक करके सबको बताएंगे, हमने बताया भी है। और अभी जो हम बात करने वाले हैं ओबीसी, आपको ये नॉन क्रिमिनल बता दिए हैं, वो वीडियो हम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और कैसे, यहाँ पे जो दिया हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, यह सेंट्रल लेवल का है। ठीक है, कास्ट सिर्फ लिखा रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी, तो समझिए ये सेंट्रल लेवल का है। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक नया पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर चलिए, यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, पूरा बायोडाटा पूछेगा, वो आपको डालना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है 2 ऑप्शन, एक नॉर्मल और तत्काल। आप नॉर्मल के क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मल अप्लाई होगा। ठीक है, तत्काल पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे रीज़न पूछा जाएगा कि आप क्या इस कारण से आप जो है आप जल्दी बनाना चाहते हैं, क्या एजुकेशन एडमिशन के लिए, क्या आपका जॉब लग गया क्या अदर और कोई रीज़न, वो आपको सीओ से साइन करवा के लाना पड़ेगा तत्काल के लिए। तो नॉर्मल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे नाम लिखिएगा, जो कैंडिडेट का नाम है वो नाम लिख दीजिए। ठीक है, नाम लिखिए, मेल फीमेल जो है वो सिलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट है वो कीजिए, मोबाइल नंबर लिखिएगा और धर्म किस धर्म से आते हैं वो लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ओबीसी। ओबीसी में जितने कास्ट आते हैं वहाँ पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपका ओबीसी में कौन कौन सा आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, फिर आपको पूछा जाएगा कि आपका अस्थाई पता क्या है, तो जो आपका अस्थाई पता है वो लिख दीजिएगा। वो लिखने के बाद यहाँ पे आपसे गांव पूछा जाएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद
अंचल पूछा जाएगा, वो अंचल लिख दीजिएगा। उसके बाद थाना, रूरल या नगर में आते हैं, अगर रूरल में आते हैं ये लिखिए, रूरल में क्लिक किया ना तो म्यूनसिपलिटी पे क्लिक कीजिएगा अगर नगर में आते हैं तो। उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ये पूरा लिखने के बाद आपको फिर यहाँ पे ब्लॉक पूछा जाएगा, यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट कीजिएगा। कि उसके बाद पूछेगा कि किस पंचायत से आते हैं, वो सिलेक्ट कीजिएगा। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गांव सेलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, किस गांव से है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे वर्तमान पता पूछा जाएगा, वो लिख दीजिएगा। वो लिखने के बाद पूरा डिटेल भरने के बाद यहाँ पे आप जैसे यहाँ फादर्स डिटेल भरा जाता है तो फादर्स डिटेल जो आपके फादर जो करते हैं वो यहाँ पे लिख देना है। वो लिखने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा, वो नीचे आइए, ये सब में नो नो ऑटोमेटिक लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपका इनकम जो बना हुआ है वो देख लीजिएगा। यहाँ पूछा जाएगा कि फादर का इनकम, तो आपको तो फादर का जितना भी इनकम बना है 60,000, 70,000, 80,000 जो भी बना है वो आप लिख दीजिएगा। कम से कम 60,000 से ऊपर दिखाइएगा। वो दिखाने के बाद यहाँ 2019 में पिछला वर्ष कितना है तो यहाँ पे 40 या 60 जो लिखना है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो है यहाँ लिख दीजिए 40। ये 40 और ये टोटल यहाँ 80 दिखा देना है। इसके बाद यहाँ 60,000, यहाँ पे 66,000 जो भी लिखना है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूछा जाएगा माँ का नाम, माँ का डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हाउस वाइफ लिख दीजिएगा। हाउस वाइफ लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक इसमें नो नो है जो लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद फिर इनका भी लिख दीजिएगा, इनकम 10 और यहाँ 40 लिख दीजिएगा। और यहाँ पे भी 40, टोटल आपका 80 हो जाएगा। होने के बाद आप फिर आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे एग्री पे करके यहाँ पे कैप्चा डाल के आप आगे पे सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद यहाँ पे पूरा आपका डिटेल लिख दीजिएगा। कोई अगर एडिट करना है तो यहाँ एडिट कर लीजिएगा, और नहीं तो अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पूछेगा। एक जो हमने बताया वो डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे लिखा होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार सबसे पहले देखिए, रसीद होना चाहिए ज़मीन का, पर्चा होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, रसीद, पर्चा, आधार कार्ड। उसके बाद आपका एक कोर्ट का एफिडेविट और ए जाति, निवासी और आय। ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो नहीं बनेगा। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपने ब्राउज़र पे क्लिक करने के लिए देगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट को करके यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे जैसे क्लिक किए क्या आपका रसीद जो है वो निकल के आ जाएगा। इस प्रकार का आप सेंट्रल ओबीसी बना सकते हैं, सेंट्रल लेवल का ओबीसी। धन्यवाद।